हेलो भाई, कैसे हो? हेलो भाई। सब बढ़िया भाई, अपना बताओ। बढ़िया बढ़िया। वैसे वेलकम टू दी स्ट्रेंजर्स टॉक। थैंक यू भाई। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया चल रहा है। बस बढ़िया। नॉर्मल डे टू डे लाइफ जो चल रही है, करियर को लेकर के और सक्सेस को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ओके। इसी के लिए बस थोड़े ऐसे कॉमन से थॉट आ रहे भाई कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लूँ ताकि जल्दी सक्सेस मिल जाए। इल्यूमिनाटी? हाँ भाई। भाई इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लो ठीक है, बट इल्यूमिनाटी से जल्दी सक्सेस तो मिल जाएगा, हाँ लेकिन वो सक्सेस के पीछे क्या खोओगे तुम? और तुम अगर शॉर्टकट मार के सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो फिर भाई ये मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें पता है इल्यूमिनाटी क्या होता है, किसको लोग फॉलो करते हैं? हाँ पता है ना भाई। इल्यूमिनाटी किसको फॉलो करते हैं, पूजा किसकी करते हैं? लूसीफर की करते हैं। हाँ, भाई मैं तुम्हें लूसीफर। बताता हूँ कि लूसीफर भाई वर्ड जो है, सिर्फ हमें यही पता है लूसीफर कौन है। लूसीफर एक एविल है। हाँ। हाँ, तो लूसीफर का रियल नाम पता है भाई तुमको क्या है? रियल नेम ऐसा कुछ नहीं, लाइक बहुत लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, जैसे लूसीफर वेब सीरीज देखी है मैंने। हाँ उसमें मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं उसको। बराबर। तो मैं तुमको ना रियल नाम बताता हूँ अभी लूसीफर का। लूसीफर का ना रियल नेम जो है ना हेलेल है भाई। ओके, हेलेल। हाँ, और हेलेल का मतलब अभी ये होता है कि द बैरियर ऑफ लाइट। ओके। तुम जैसे कि अभी बोले मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हो। हाँ ऐसा। तो लूसीफर ना भाई गॉड का सबसे बेस्ट क्रिएशन था। ओके। एंजल में से लूसीफर सबसे गॉड का बेस्ट क्रिएशन था। लेकिन ऐसे हेवन में जब लूसीफर था ना, तो बाकी एंजलों के साथ क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और गॉड के क्रिएशन में बाधाएं डालना स्टार्ट कर दिया वो। तो जब गॉड ने एडम और ईव को बनाया, एडन ऑफ गार्डन में रखा गया है एडम और ईव को, तो ईव को जो है ना लूसीफर भड़काने के लिए कि वो फ्रूट खाने के लिए नॉलेज ऑफ ट्री में से, तो नॉलेज ऑफ ट्री में से जब ईव ने खा लिया तो ये लूसीफर क्या किया, गॉड के खिलाफ खड़ा हो गया। तो गॉड ने क्या किया, इसे अर्थ में फेंक दिया। तो इसलिए भी लूसीफर को फॉलन ऑफ एंजल भी कहा जाता है। फॉलन ऑफ एंजल। अब इसका मकसद क्या है भाई दुनिया में आकर के? ये फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है, ये एक एनर्जी फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि लोगों को बुराइयों के रास्ते पे लेके जा रहा है। और अगर बुराइयों के रास्ते पे लोग जाते हैं तो वो लूसीफर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, ऐसा जैसे लालच वगैरह हो। लालच हो गया भाई, झूठ हो गया, दूसरों का नुकसान देख करके अपना फायदा हो गया। ऐसा। सेम सेम ना ऐसी, ये आप मानोगे नहीं, शायद आपको पता भी होगा कि सेम ऐसी कली पुरुष करके एक राक्षस है। हाँ, कली पुरुष के बारे में सुना है। हाँ, तो उसके ऊपर मूवी भी आई थी, हाँ कल्कि करके, पता है? पता है। हाँ, तो कली पुरुष ऐसा राक्षस है जो अभी भी कलयुग में मौजूद है हाँ और वो लोगों को बहला रहा है, हाँ लाइक लालच, वासना एंड ऑल। हाँ, तो वो ऐसा राक्षस है जो मतलब अभी प्रेजेंट है, वो भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। हाँ। जैसे आपने बताया लूसीफर का, उसकी भी एनर्जी है, वो भी लोगों के थॉट्स ऑफ माइंड से खेलता है। राइट। और उसका मालूम है आपको, पता है कि उसका मतलब बनाया किसने था, जन्म कैसे हुआ था? एनी आइडिया, कुछ पता है? कल्कि का? हाँ, कली का। कली पुरुष का नहीं, ऐसा नहीं पता है। ओके, तो उसको ना ब्रह्मा जी ने बनाया था। हाँ ब्रह्मा जी ने उसको अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी से मतलब बनाया था, ठीक है। और हिंदू स्क्रिप्चर में ये भी कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई थी, मतलब सृष्टि बनाई थी, हाँ। तो उन्होंने स्वर्ग और नर्क दोनों बनाया था। तो उनके ना 4 पुत्र थे। और हमारे मतलब हिंदू स्क्रिप्चर में 4 युग होते हैं। हाँ एक सतयुग होता है, एक त्रेता युग होता है, एक द्वापर युग होता है, एक कलयुग होता है, हाँ ठीक है। तो जो ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्र बुलाए थे, वो उस युग को मतलब अपना वो उस युग का भार ब्रह्मा जी अपने 4 पुत्र पे देना चाहते थे, जिनका नाम यही था, सतयुग था, मतलब सत्य था, त्रेता था, द्वापर था और कली था, ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम युग पड़ा, मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसा। हाँ, तो ब्रह्मा जी जब बुलाए सबको, तो सतयुग से पहले बात की है कि मैंने नर्क भी बनाया है, तो थोड़ा नर्क में भी मतलब ध्यान देना। तो सतयुग ने कहा कि मेरे राज्य में कोई पाप नहीं करेगा, हाँ कोई लालच नहीं करेगा और कोई पापी नहीं होगा, तो कोई नर्क जाएगा भी नहीं। तो बोले ठीक है। तो फिर वो त्रेता के पास गए।
त्रेता से बोले कि ऐसा ऐसा है, मैंने नर्क बनाया है, ठीक है। हाँ, तो त्रेता ने बोला नहीं, जो भैया बोले मैं उस पे चलूंगा, मेरे भी राज्य में कोई पाप नहीं होगा। तो फिर बोले ठीक है। तो फिर वो द्वापर युग के पास गए, तो उसको भी यही बात बोले हाँ, कि मैंने नर्क बनाया है। तो द्वापर ने बोला अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं टालूंगा नहीं तुम्हारी बात, मैं कुछ लोगों को, सिर्फ कुछ लोगों को नर्क भेजूंगा जो पापी रहेंगे, ठीक है, बाकी सब स्वर्ग जाएंगे। तो बोले ठीक है चलो बढ़िया है। तो फिर वो कली के पास गए, यानी कि कलयुग। तो कलयुग से पूछे तो कलयुग ने बोला कि मेरे राज्य में हर कोई पापी होगा, हर कोई पाप करेगा, हर कोई लालच करेगा, हर कोई वासना में लीन होगा। हाँ, ये कलयुग ने बोला। सिर्फ गिने चुने लोग रहेंगे जो मतलब पाप नहीं करेंगे, जो इन सब चीजों से दूर रहेंगे। तो मेरी नजर उन पे नहीं जाएगी जो सिर्फ भगवान की पूजा करेंगे, हाँ, ऐसा कलयुग ने बोला, ठीक है। जो ऐसे लोग होंगे उनको मैं उनके तरफ ना मतलब अट्रैक्ट भी नहीं कर पाऊंगा, वो लोग को सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं। सिर्फ भगवान की जो पूजा करेंगे, हाँ, ठीक है। तो ऐसा हम लोग में भी, और ये प्रेमानंद महाराज जी ने अपने मतलब प्रवचन में बोला था ये अच्छा, बात, अच्छा। ऑन रिकॉर्डिंग। तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब हिंदू स्क्रिप्चर में ऐसा भी एक दानव है कली करके, कली पुरुष, जो एकदम लूसीफर से मेल खाता है। बराबर। हाँ अभी ये जो तुमने बताया ना भाई कली पुरुष करके, तुमको हाँ। मालूम इब्लीस करके एक शैतान है, इब्लीस करके। नहीं, नो आइडिया। हाँ, तो इब्लीस करके जो शैतान है ना भाई, उसका रियल नेम क्या है? इब्लीस का रियल नेम है अजाजिल। ओके। इब्लीस को अजाजिल भी बोलते हैं। तो अजाजिल एक जिन है भाई, जो कि दुनिया के अंदर ऐसे कोई से भी कोने नहीं छोड़ा उसने जो खुदा के लिए उसने सजदा ना किया हो, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। ओके। अपने अल्लाह को राजी करने के लिए उसने हर एक जगह पे सजदा किया दुनिया में, ऐसा। और अल्लाह ताला के 3 मखलूकात जब बने थे, तो जिसमें से सबसे पहला फरिश्ते थे, यानी कि एंजल्स भी आप बोल सकते हो जिसे। तो वो फरिश्ते जो है ना लाइट से बने थे। और दूसरा जो आ जाते हैं जिन, जिन किससे बने थे? आग से बने थे। और तीसरे मखलूकात आते हैं इंसान, इंसान किससे बने थे? मिट्टी से बने थे, ओके। ऐसा। तो अल्लाह ने जब सबसे पहले इंसानी मखलूकात को आदम अलैहि सलाम को जब बनाया, तो उस टाइम पे हर जितने भी मखलूकात थे हेवन में, जन्नत में जितने भी मखलूकात थे, सबको सजदा करने के लिए बोला गया है आदम अलैहिस्सलाम के सामने। ओके। तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने कैसा कि अजाजिल जो था वो सजदा नहीं किया, उसको सजदा करना जायज नहीं लगा। उसको लगा मिट्टी आग से कैसे बड़ी हो सकती है, अच्छा। क्योंकि मैं तो जिन हूँ, तो मैं आग से बना हूँ, और जो आदम अलैहिस्सलाम है वो मिट्टी से बने, तो वो मुझसे कैसे बड़े हो सकते हैं मिट्टी। बरोबर। तो वो उसके अंदर जो है अहंकार आ गया, एटीट्यूड। हाँ एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि मैं इसके बराबरी में कैसे रहूंगा, मैं तो इससे बड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर भी उसको सजदा कराने के लिए एक छोटा सा घर बना, जिसमें से छोटा दरवाजा बना गया, ताकि वो अपना सर झुका करके सजदा उसका कबूल कर ले अल्लाह ताला। हाँ। लेकिन उसने ये भी नहीं किया, उसने क्या किया, वो छोटे दरवाजे से पहले अपना पैर के थ्रू से अच्छा। पैर डाल करके वो पास हुआ। अच्छा। तो ये अल्लाह के खिलाफ चले गया वो। तो इस चीज को देखते हुए अल्लाह ने उसको जो है दुनिया में फेंक दिया। अच्छा। अब जब दुनिया में फेंका गया उसको, तो वो शैतान का ना भाई मकसद ही यही है कि इंसानी फितरत जितनी भी है ना, इंसानी फितरत, इंसानी जो मखलूकात है, इंसान को प्रूव करना कि इनका ईमान सही नहीं है। अच्छा। अल्लाह को लेकर के इनका ईमान सही नहीं, उनके ईमान को सिर्फ तोड़ना है। ओके। और जितने भी इंसानियत है सबको बुरे रास्तों पे चलाना है, ताकि वो अपनी जो एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला फिजिकल फॉर्म में लूसीफर है नहीं यहाँ पे, बरोबर। उसकी एक नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। वो अपनी धुनी से बहुत सारे लोगों को वो कंट्रोल करता है। अभी जैसे कि लूसीफर की वजह से म्यूजिक आया। अच्छा। सबसे पहले वर्ल्ड में म्यूजिक कौन इन्वेंट किया? किसी ने इन्वेंट नहीं किया। अच्छा। सबसे पहले लूसीफर के थ्रू से ही म्यूजिक आया। ओके। ऐसा। अच्छा। तो अभी भाई तुमको कुछ ऐसा कॉमन लग रहा है तीनों एवल की जो हमने हाँ, बात हाँ, किया, राइट, तुमको राइट। कुछ कॉमन लग रहा है इसमें? मतलब ऐसा कॉमन लग रहा है, ऐसा देखने मिल रहा है कि मतलब जो क्रिश्चियनिटी में हाँ, जो इविल है लूसीफर, हाँ, जो हिंदुइज्म में इविल है कली कली पुरुष, पुरुष, और जो इस्लाम में इविल है क्या नाम बताया? शैतान। शैतान। हाँ। इब्लीस। इब्लीस, Right. अजाजिल भी कह सकते हैं। एजाजिल। हाँ। तीनों का मकसद मतलब तीनों का मोटिव
एकदम इक्वल, एकदम सेम लग रहा है, हाँ कोई अलग नहीं है। और अगर सोचो ना, अगर मतलब यहाँ धरती पे अगर कोई रिलीजन नहीं होता तो रिलीजन के रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, इंसानियत ही नहीं होती, इंसानियत ही नहीं होती, इंसानियत ही नहीं होती, कोई कोई रिलीजन नहीं होता, नहीं होती, बरोबर। हाँ। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते तो कोई कुछ फॉलो नहीं करता, हाँ। तो सब इस हद तक जा सकते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब वो बाउंड्री नहीं होती। जो इंसान आज क्राइम करने के लिए हाँ। कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जैसे कि Correct। अभी इंसान जो चोरी कर रहा है, रेप हाँ, कर रहा है, हाँ, हाँ। ज्यादातर तुम्हें रेप देखने मिल रहे हो, तो बरोबर। इंसान ये सारी चीजें अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये Correct। सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपने लॉज बने हुए, Laws। कानून बने हुए। Correct। अभी अगर ये कानून, ये लॉज नहीं होते हाँ, तो इन लोग को गहरा बना करके, जैसे कि इंसान कैसे अपने एक बाउंड्री बना करके रहता है, बरोबर, तो वैसे इंसानियत जो अपने रिलीजन की वजह से बाउंड्री बना करके, बरोबर। ताकि सही और गलत का वो फैसला कर पाए रिलीजन की वजह से। और इंसानियत को ये गौर करना चाहिए कि ये तीनों कास्टिज्म में जो है, ये एक ही सिमिलर पॉइंट है कि इंसानियत का सिर्फ ईमान तोड़ना, ये किसका काम है, ये ईविल का काम है, जो पूरी एनर्जी अभी भी हमारे आसपास रहती है। हम ज्यादातर अभी के जनरेशन वाले को क्या देख रहे हैं कि अभी ये पूरी जो जनरेशन है ना भाई, कहाँ जा रही है, सिर्फ ईविल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। कैसे अट्रैक्ट हो रही है? सॉन्ग से, म्यूजिक से, उसकी धुनकी से। तो लूसीफर का काम ही यही था भाई हेवन में कि अपने धुन से एंजल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। तो वो भी वर्ल्ड में भी आकर के यही सेम सिनारियो हो रहा है कि लोग कैसे धुन से जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है भाई? भाई ऐसा है ना कि अभी देखो, आप भी बोल रहे थे, तुम भी बोल रहे थे, मतलब लूसीफर मतलब इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने, हाँ। लूसीफर को फॉलो करने, बट आप भी जानते हो, हाँ। तुम भी जानते हो कि उसका वो क्या है, साइड उसका इफेक्ट bad face क्या है? हाँ, साइड फेस क्या है उसका, बरोबर, डार्क साइड क्या है उसका। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसा आप लोग जानते हो कि ये लूसीफर वो अलग चीज हो गया, एक शैतान हो गया, तो ये नहीं करना चाहिए। एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब प्लीज। और हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति या किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं था, हम बस ये चीजें डिस्कस कर रहे थे तो जो करनी जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।